चले, अभी मेरे मौजूद साथियों ने बहुत सारी बातें की, आप लोग भी आए। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन आप लोगों ने बहुत साथ दिया, आप लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन अफसोस कि आप लोगों के वोट को चुरा लिया गया। अफसोस। तो अभी इन्होंने कहा इलेक्शन नामंजूर, अरे इलेक्शन तो हो भी गए, हुकूमत भी बन गई, तो अब वो जो जमहूरियत का एक राग रास्ते थे कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के यहाँ पर जमहूरियत है, लेकिन मैंने अपनी इस उम्र तक जमहूरियत नहीं देखी। जमहूरियत बेचारी पैदा हुई थी जब ये मुल्क आया, लेकिन जहाँ हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस खराब हुई थी, वो जमहूरियत वहीं पर उस बेचारी की सांस रुक गई। उसके बाद उसको मुख्तलिफ बीमारियों ने घेर लिया, वो बेचारी आईसीयू में रही। वो इलेक्शन हो, सेम इलेक्शन जब हमारा एक बाजू कट गया था, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश धार थे ना, ही 2024 वाला काम था कि शेख मुजीबुर रहमान की कितनी सीटें थी, 168, भुट्टो साहब की 86, लेकिन जबरदस्ती 86 वाले को मुल्क सौंप दिया गया और वो मुल्क टूट गया। अब मसला ये है कि हम कह रहे हैं कि इलेक्शन चोरी हुआ है। आप सोचो कि इलेक्शन चोरी करवाया किसने है? नहीं, सहूलतकारी की गई है। कोई एक चोर मेरे घर में आके चोरी करता है और उस चोर को कोई वडेरा या भोतार पनाह देता है, तो कसूरवार कौन है? वडेरा। वो वडेरा कसूरवार होगा कि उसने उस चोर को पनाह क्यों दी, उसकी पथारेदारी क्यों की। तो यहाँ पर अगर आप इस गवर्नमेंट को चोर कह रहे हैं, तो आपको उसके पथारेदार का भी पता होना चाहिए, जो सलमानी टोपी पहन के 77 साल से इस मुल्क के हर इलेक्शन को उन्होंने मुतनाज़ा बनाया है। वरना आप मुझे बताएं, भुट्टो साहब थे, कभी सिंध क्लीन स्वीप नहीं किया, बेनजीर साहिबा थी, पूरा सिंध नहीं मिला। फिर उसके बाद बेनजीर की शहादत के बाद भी सिंध नहीं मिला। अभी इन्होंने कौन सी दूध और शहद की लहरें बहा दी है कि पूरा सिंध इनको प्लेट में रख के दे दिया। तो आप लोग हुकूमत के लिए बोल रहे हैं, मेरे साथी भूल गए होंगे, लेकिन जो हमारा निशाना है उनको लाने वाले, जिन्होंने सहूलतकारी की है, जिन्होंने पथारेदारी की है, जिन्होंने इन लोगों को लाकर हमारे सरों पर मुसल्लत किया है, जिन्होंने यहाँ पर उस दिन फोन बंद, मोबाइल के सिग्नल बंद, जिस यहाँ पर असास इदारे असास करार देकर यहाँ पर रेंजर्स और फौज तैनात करवाई गई और उन जगहों पर करवाई गई जहाँ पर तो सीधी सादी पोलिंग हो रही थी और जहाँ इन लोगों ने ठप्पे लगा लिए थे। तो ये सारी मेरे भाई मिली भगत है। अब गौर से सुनिएगा कि ये मिली भगत क्यों है। आप लोग सौदा करते हैं तो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होता है। क्या बा ही वट असा के ही ने वो के ही दिंदस, तो अब इन्हें ये सिंध पूरा प्लेट में रख के दिया, बदले में लाने वालों ने हमारे सिंध के पानी पे डाका मारा है। सिंध के पानी पे डाका मारा है। आप मुझे बताएं, पूरे सिंध की 98% जो रोजी रोटी है वो ज़राअत के ऊपर है। पहले ही रोते हैं हम पानी के लिए। ये अभी सैलाब के दिनों में भी वाराबंदी थी, सैलाब में तो बुढ़ता है ना बंदा, उसमें भी वाराबंदी थी। तो इन्होंने कुछ लो कुछ दो, अब ये सिंध बटो तारो मुंह क्यों सिंधो, ये अवाम चरिया, स्कूल तुम लोगों के बंद, तालीम तुम लोगों के पास नहीं, सेहत तुम लोगों के पास नहीं, लड़ाई झगड़े यहाँ पर, और उसके बाद वो अपना बना रहे हैं माल और उनको दे दिया पानी, क्योंकि उनका पानी तो मिल जाएगा उनको कहीं ना कहीं से। और ना जमीनें हुई भी तो बाहर इतनी जमीन जायदाद है कि वो वहां से गुजारा हो सकते हैं। गुजारा मुश्किल होगा आपका, मेरा, इनका, जिनका रोजगार ही जिम्मेदारी है। जब पानी नहीं होगा, आपने पिछले साल देखा
गंदुम के जो रेट थे, इस दफा हमने गंदुम नहीं उगाई, 7-8 एकड़ उगाई है अपने लिए और हारियों के लिए, कि वो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग इलेक्शन हो गए, हुकूमत भी बन गई, बड़े दांत निकाल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, बड़े यहाँ पर नारे लग रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। भाई हमें तो पहले ही पता था, कश्मीर उसका इलाका दिया हुआ है कच्चे के डाकुओं को, ये दे दिया पक्के के डाकू। तो कच्चे के डाकू पक्के के डाकू मिलकर आप और हम पर हुकूमत कर रहे हैं। तो जो असल मसला है, जो असल जो कहते हैं ना कि कहानी है, वो कहानी हमारी पानी की चोरी की है। पर जब पानी नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? जब पीने का पानी भी नहीं होगा तो क्या करेंगे? अभी भी पीने का पानी नहीं है। मैं समझती थी कि यहाँ पर पानी है, ये तो फिर पिछले साल जो इलेक्शन कैंपेन में पता चला कि यहाँ पर तो शहरों में भी वही हाल है जो गांव वोटों में, कि उनके शहर भी वैसे हैं। तो अपना जो फोकस है वो रखिए, इलेक्शन हो गए, सांप गुजर गया, हाणे मुनी जी लकीर से डंडे हणे छा कंदो। तो अब जो असल मसला है अपने पानी का, उस पानी की बका के लिए अपने सिंधु दरिया पे, जो इन्होंने इस दरिया को अपने बाप का माल समझा हुआ है, ये कहीं होता है कि हमारी आबाद जमीनें उनको बंजर कर रहे हैं, और चौलिस्तान का जो सहरा है, जो बंजर जमीनें हैं, उसको आबाद कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि उसमें कोई गंदुम या आप लोगों के लिए खाने के लिए फल फ्रूट नहीं उगेंगे, उसके लिए दूसरे मुल्कों के लिए घास उगेगी। जो पहले जो दूसरा मुल्क है, चाइना हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, वो हमें बताएंगे कि नौकरों ये उगाकर दो, क्योंकि उधर उनको पानी की अहमियत का पता है कि जमीन के अंदर जो पानी है वो उनके लिए कितना कीमती है। तो वो इसलिए हम जैसे जो हमारा मुल्क, ये जो हारियों का मुल्क है, उनको ये काम के लिए रखा हुआ है, इनको ये इस चीज के लिए रखा हुआ है। दूसरा, जो फिर इन चीजों के लिए जो इनको लाने का मकसद था, अब आदों को शायद सबको समझ आए, जो 26वीं तरमीम हुई है, जैसे होता है ना किसी से लड़ाई होती है, उसने पेंजी मस्जिद ठाई छड़ी, उन्हें पेंजी मस्जिद ठाई छड़ी, एक महल्ले में 2-2 3-3 मस्जिद होती है। तो इन सब चोरों लुटेरों ने मिलकर एक अपनी अदालत बना ली है, एक आईनी अदालत, एक गैर आईनी अदालत, जो इस मुल्क का मैं समझती हूँ कि जो बेड़ा गर्क किया है। और जो किसी ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि किसी भी रियासत को चलाने के लिए क्या चीज जरूरी होती है, तो उन्होंने कहा इंसाफ। अगर इंसाफ होता तो आप और हम यहाँ पर न खड़े होते। इंसाफ होता तो हम अदालतों में जाते कि ये सांगर से गैस और तेल निकल रहे हैं, या उसकी रॉयल्टी उन्हें जब पैसा खाते हैं, जो यहाँ के लोगों को कैंसर, हेपेटाइटिस, गुर्दन, फेफड़ा सब खराब वो बीमारियां हुई है, वो पैसे कहाँ हैं? यहाँ के लोगों को गैस चाहिए, क्योंकि वो नहीं है ना, इंसाफ नहीं है। अभी यहाँ बैठी हुई थी, यहाँ के ऊपर मैंने पुलिस वाले देखे, यही कहीं सुन रहे होंगे, तो मेरा दिल कर रहा था कि माइक लेके उनको बोलूँ कि मैं इसी टोपी ग्राउंड में छोड़े, यहाँ पर बैठ के हमारी हिफाजत है, यहाँ के लोगों की हिफाजत करें। कल वहाँ पर गई सिंघोरो डकैती हुई, वो आया तो सही छुरी लेकर और छड़ियां हाथ में पकड़ी हुई थी, और उनसे उन औरतों को मारा, घर की औरतों को। तो मुझसे कह रहे थे कि आगे क्या होगा। अरे जो पुलिस वाला अगर सुन रहे हैं, जो पुलिस वाला पैसे देकर पोस्टिंग लेता है, वो क्या आपकी और मेरी खिदमत के लिए आएगा? वो तो आगे माल बनाएगा ना, माल बनाएगा। साथ जुल्म क्या किया है कि यहाँ पर किसी को बताते, मतलब अब तो पहचान बन गई है सफीना सांगर की। वही बात है ना साया बाबा पहचान, ना नाना साहब पहचान, ना रेहम साहब पहचान, सफीना पहचान है, आंकड़ा पर्ची पहचान है कि कौन से इलाके से हो। भाई जहाँ सफीना और आंकड़ा चलता है उस इलाके से है, जहाँ कच्ची शराब की भट्टियां हैं वहां से हम बिलोंग करते हैं। तो ये 2 चीजें हुई। तीसरा, मेरे सहाफी भाई खड़े हैं जी। कि वो कहते हैं ना कि आइए मरसिया पड़े चौथे सतून का, आजादी के कत्ल का, सहाफत के खून का जी। तो ये जो पीका ऑर्डिनेंस समझ में आएगी, बस ये समझ लें, जो पी के ऑर्डिनेंस बनाते हैं उसको पीका ऑर्डिनेंस कहते हैं।
बीजेपी का ऑर्डिनेंस आए पाते कि बोलना भी जुर्म है, कि बोलना भी जुर्म है, कि आपने कि वो सबूत दो कि अगर कोई, अरे झूठों की, वो कहते हैं ना कि घर में झूठों की मंडी लगी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। अगर तुम लोग ये कानून लेकर आ रहे हो कि सच बोलो, जो तुम लोगों की, वो जो कहते हैं कि जो निकले जमीन से, तो वो एक झूठ था दुनिया का सबसे बड़ा। और जो हुकूमतों में आप लोग बैठे हुए हो, तो देखिए इस चीज, ये जो मैं बार बार कह रही हूँ कि जो इलेक्शन चोरी किया, ये हुकूमत बनी, आपको सब पता है। मैं नाम लूंगी, आपको उसके पीछे तक पहुंच जाएंगे। जब ये मोटरसाइकिल तो घूम दो हो, ये दूध बेच दो हो, ये दही खाने दो हो, ये बकरियां चराता था, ये क्या कहते हैं उसको, नहरों के पास माशकी पानी डालता था, आप लोगों को सब उनका खानदान चट्टा चट्टा सब पता है। अब मसला ये है कि अपना पानी कैसे बचाएं। आप ये समझ लें, अभी ये रिपोर्ट है, नाक थोड़ी चल रही है, जो इको कर दिए, कम कर दे, इको घट कर अब पानी नाक तो तो ये अपने पानी का, आप ये साथी हैं, गूगल करें जियो पे, हामिद मीर साहब की रिपोर्ट, बिल्कुल 2065 में कराची डूब जाएगा। बदीन ठट्ठा कराची नहीं होगा, ज़ाहिर उधर से डूबा। ठट्ठा और बदीन की हजारों एकड़ जमीन पानी में चली गई है, वो जमीन पानी में चली गई है, पीने को पानी नहीं होगा। और एक और बात याद आई कि अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें 2024 के इलेक्शन में धांधली के 65 नए तरीके ईजाद हुए। तो हम तो एक को ही रो रहे थे ठप्पा को, क्या भाई ये ठप्पा टिपला ठप्पा आड़ंगा, वो एक तरीका नहीं था, 65 तरीके। आप कर लें ताकि सोशल मीडिया पर देख लें तो उसमें आपको पता चलेगा। बाकी ये कि साथ रहेंगे तो हम किसी चीज का मुकाबला कर सकते हैं। अलग होकर तो बेटा वो फिर धोबी पटका देंगे, वो मारेंगे। कि यहाँ पर सब इकट्ठे होकर कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये आइस आंकड़ा और ये इन चीज़ों से मुझे देख के अफसोस होता है कि जो नौजवान नस्ल तबाह हो गई है। मैंने पहले भी कहा था कि ये पान गुटखा छालिया और ये रंगीन दांत, ये मैंने औरंगी टाउन की तरफ देखे थे कराची। 8 करोड़ रुपए मंथली है, 8 करोड़ रुपए मंथली। अब आप लोगों को ये भी पता है कि 8 करोड़ आइस की मंथली है, 1 करोड़ 80 लाख महीना सफीना का है, सब पता है। तो बेनकाब क्यों नहीं करते, खड़े क्यों नहीं होते, माल बंद हो जाएगा। अरे कुछ क्यों नहीं होता। 3 दिन से वकील बैठे हुए, उनका कुछ हुआ है? 3 दिन से वकील, वो अल्लाह पाक ने उनकी किस्मत में, हुकूमत की किस्मत में ख्वारी लिखी थी। ये जो सांगड़ चौकियारू वाकया हुआ है, अगर अक्लमंद होते तो चुप करके FIR कर देते, किसी को पता भी न चलता। मगर किस्मत खराब थी। आखिर भाई अब ये मतलब 2 धड़े थे ना, एक MLA उस पर इल्जाम लगा रहा, दूसरा MLA उस पर इल्जाम लगा रहा, तो उसमें उन्होंने 4 दिन लाशों की बेवकूफ़ी भी की और पूरी दुनिया में पता भी चल गया कि यहाँ सांगड़ में चल क्या है। ख्वारी अलग हुई। तो जब ये काम नहीं करते और हम आवाज उठाते रहेंगे तो ये समझ लें कि उनके नसीब में यही लिखा हुआ है कि उन्होंने जाना तो है लेकिन इसी ख्वारी से जाना है। तो बस अब ये करें, ये जो 4-5 चीजें थी, अपने जो इंडस वाटर है, जो दरियाई सिंध के ऊपर डाका है, 6 कैनाल बन गए। और मजे की बात ये है कि सिर्फ यहाँ पर सदर जरदारी ने साइन किए, करवाने वाले और हैं। आधी बात मैं नहीं करती। अपना निशाना सीधा रखना चाहिए, अपना निशाना सीधा रखना चाहिए कि यहाँ पर हम गोल मोल या घुमा के बात करें। नून जो प्रोजेक्ट आहे ना, पीपल्स पार्टी जो प्रोजेक्ट आहे, ही प्रोजेक्ट असांजे SLFC असांजा फौजी भाई ही करन पिया, ही उनजा प्रोजेक्ट आहे, ये उनका प्रोजेक्ट है। मगर क्या ये लोग चोर डाकू थे, काणे थे, सबूत हाथ में थे, फाइलें पास थी, कनपट्टी पे पिस्टल रखे, अब साइन कर नहीं सको जेल। तो इतनी हिम्मत तो है नहीं इनकी जेल जाने की। और सिंध उनका कमाऊ पूत है, पेट तो भरता नहीं है, क्योंकि इब्ने आदम की जो पेट है वो
कब्र की मट्टी भरेगी। भले माल से भरा एक बाग मिल जाए, भले दूसरा मिल जाए, भले तीसरा मिल जाए। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है, अपना आवाज, अपना पैगाम पहुंचाते रहा करें। यहाँ पर ये जो एसपी साहब है और बाकी एसएचओ वगैरह, खुदा के वास्ते सुने कि अभी किसी की 5-6 महीने नौकरी रह गई है, तो अपना काम सही तरीके से करें, लॉ एंड ऑर्डर का लोगों की सहायता करें। लोग यहाँ पर निकल नहीं सकते, गन पॉइंट पर उनकी बाइक छीनी जा रही है, सारा कुछ छीना जा रहा है। बाकी अगर फिर मैं थोड़ा इधर से उधर हो जाती हूँ। अभी जो हमारा इकट्ठा होने का जो एजेंडा या मकसद था वो 4 चीजें थी। पहला, दुनिया को बताना कि हमारे साथ ज्यादती और किस तरीके से सिंध को प्लेट में रख के बाप का माल समझ के जहेज में दे दिया। दूसरा, 26वीं तरमीम कि जिसमें इन्होंने अपनी मर्जी के जज जैसे लगाते हैं ना कि अब ये लाइनमैन हमारा रख दो, ये सूबेदार असद रख दो, इसी तरह इन्होंने जज उठा के रख दिए। अपने अपने वकील इन्होंने उठाकर जज बना दिए। पीर साहब की क़यादत में, साईं सदरुद्दीन शाह की क़यादत में हमें अब दिखाना होगा। वो कहते हैं ना कि मैं तो बताना चाहती हूँ कि भाई किसी की शराफत को कमजोरी ना समझा जाए, किसी की शराफत को कमजोरी ना समझा जाए। मैं अपने वो जो करता धरता इस मुल्क के हैं उनको बयान दे रही हूँ कि मैं तो अभी हंसती किसी को मैं बोलती हूँ। किसी ने मुझे बोला, हमारा ऐसे भोग कर रहा था। अरे मैंने कहा भाई पढ़ वजीफा, जिस दिन पूरी तरह हो चाक कहना करेगा तुम लोग दिखोगे बिल्कुल। मैंने कहा वो तो डर नहीं, वो तो फिरंगी जिनके कहते हैं कि वो आला दिमाग और ये और वो, उनको मैंने कहा मार भगाया। तुम लोग तो फिर भी डरपोक हो, किसी के कंधों पे सवार होकर आया। तो ये सारी चीजें हैं। तीसरा चौथा बस बाकी यही है, जो बोलने पे पाबंदी लगी है। वो कहते हैं ना कि उठ शाह हुसैना वेख ले, असी बदली वैसे असी बदली बैठे पेश तू वो असी शो गमा विच डुब दे, साड़ी रुड़ गई नाव पतवार, साढ़े बोलने दे पाबंदियां, साढ़े सिर लटके तलवार। तो अब तो ये आलम हो गया कि आपने बात की, उधर से फोन आया या आपको ये इधर उठाने का। लेकिन खैर ऐसी बातों से डरते वरते हम नहीं हैं। अल्लाह पाक ने पैदा ही ऐसा नहीं किया कि किसी से खौफ या डर हो। और एक तो दलेरी थी, फिर ऊपर से जो ताल्लुक जुड़ा, जो हमारी निस्बत, जो ताल्लुक, जो मोहब्बत पीर साहब के साथ, फिर तो ये दुनिया में किसी चीज का डर है ही नहीं। वो कहते हैं कि ताल्लुक उनसे जाके मिलता है जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हमें तो जरूरत ही नहीं है। तो अब बात यह है कि हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ना इक़्तिदार के लिए, ना सीट के लिए, कि सीट ये वो सीट तो आगे आगे चीज होती है। और हमारी ऐसे गुल जमात, मैं अपनी सीट क्या बोलती हूँ, हमारी सीट तो हर वक्त पीर साहब पे कुर्बान होने के लिए होती है कि मुर्शिद का हुक्म हो और ये सीट ऐसा लात मार के साइड पे कर दे। तो अपने बस इन चीजों के लिए हो, मुल्क में आईन कानून नहीं है। इन्होंने जितना दबाना था अब मेरे ख्याल में मुनज़्ज़म हो के उठने का वक्त आ गया है। और ये हमारे साथी खड़े हैं, जो तकलीफें इन्होंने भी झेली सब लोगों ने सुन लिया। अब पानी में खड़ा होना है, इलेक्शन में खड़ा होना है। और दूसरा मेरी